Bootcamp, 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 वेलकम बैक। तो मैं सोच रहा हूँ और मैं समझ भी रहा हूँ और मैं एज्यूम भी कर रहा हूँ कि आप लोग अब ट्रैक पर आ गए हो। डिसिप्लिन हो गया, लॉग्ड इन हो गए। बट बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स टाइम टू सेट गोल्स। यस, आज हम सुनेंगे गोल सेटिंग के बारे में। भाई लोगों देखो, सबसे पहली बात, मैं ना, अगर तुम लोग सोचोगे कि भाई आज ये पढ़ाता है नहीं, ये बकचोदी करता रहता है, ये करता है वो करता है, भाई देखो, मैं तुम लोगों का ना सिर्फ तेरे सिखाने नहीं होगा, मैं तुम लोगों को लाइफ से भी कुछ चीजें बताने आया जो मैंने खुद सीखी है। तो मेरे को नहीं फर्क पड़ता आप कितने भी साल के हो, आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो मुझसे, मुझे नहीं फर्क पड़ता। बेशक 10 साल के भी हो, भाई ट्रेडिंग अगर तुमने सीखनी है ना, उसके लिए मतलब में ठीक करना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी ठीक करना बहुत ज़रूरी है और उससे ना साइकोलॉजी जब तुम लोग ठीक कर लोगे अपनी, वो हर एक एस्पेक्ट लाइफ के तुम्हें मदद ही करेगी। इसलिए अपना मत्था ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मैं गोल सेटिंग के बारे में बात करूँगा। आज कोई चार्ट्स नहीं, चाहे कुछ नहीं। ये लोग होपफुली आप लोग डिसिप्लिन हो गए होंगे। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने सोच लिया कि आज ट्रेडिंग करनी है, आज बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंं करनी है तो करो ना भाई, सोचो मत करो। इसलिए एक छोटी-सी बात लेकर आया हूँ, गोल सेट भी करना। लेट्स सपोज़ अगले 3 महीने में तुम्हें रिज़ल्ट देखने हैं अपने ट्रेडिंग के, ठीक है? तो उसके लिए तुम क्या-क्या स्टेप्स करोगे? सारे लिख लो। मतलब बैक टेस्टिंग करोगे, वीडियोज़ देखोगे, ट्रेड रिज़ल्ट्स देखोगे, क्या-क्या तुम कर सकते हो सोचो उस बारे में। और एक आदत बन जानी चाहिए। और आदत कैसे बनेगी? देखो, मैंने जितना पढ़ा है ना, आदत बनने के लिए तुम्हें 21 दिन चाहिए होते हैं, नई आदत बनने के लिए। सिर्फ़ उसको तुम्हारे पूरे शरीर में एम्बेडेड होने के लिए 3 महीने चाहिए होते हैं। तो इसलिए 3 महीने तक तुम एक ही चीज़ को करते रहोगे कि तुम्हारी आदत हो जाएगी कि भई जैसे, चलो मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कि लेट्स सपोज़ कि तुम्हें ना सुबह तुमसे उठा नहीं सकता, तो तुम कोशिश करो एक बारी सुबह उठने की अलार्म लगा के एक बारी उठ जाओ, ज़बरदस्ती उठ जाओ। ऐसे करते-करते 1 हफ्ता करो, फिर एक क्या कहते हैं 2 हफ्ते करो, 3 हफ्ते करो। 3 हफ्ते के बाद तुम्हारी बॉडी तुम्हें ऑटोमैटिकली उस टाइम पे उठा देगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को हैबिट हो जाएगी। इसी तरीके से अपनी लाइफ़ में भी कुछ आगे बढ़ने के लिए इस पर्टिकुलर फ़ील्ड में कहीं पे भी तुम्हें प्रोग्रेस चाहिए ना, तो उसके लिए गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो अब तुम लोग गोल सेट करो और एक बारी में ना 3 से ज़्यादा गोल्स लेके मत चलो। देखो, मेरा तो सिंपल सा रूल है। देखो ज़िंदगी में अगर मतलब लेट्स सपोज़ तुम लोगों को तुम्हारे पास 3 महीने हैं, तुम्हें अपनी लाइफ़ की 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें चेंज करनी है। तो तुम क्या करोगे? हेल्थ, पैसा और काम। यही चीज़ चाहिए होते हैं या किसी की अपनी फैमिली लाइफ़ सेट करनी होती है। तो उसके अंदर बंदा क्या-क्या एफ़र्ट डाल सकता है। लेट्स सपोज़ कि तुमने तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तुमने गोल सेट करना है। तुमने सबसे पहले 3 चीज़ें चु 3 चीज़ें चूज़ करनी है कि भई तुम कौन-सी अपनी लाइफ़ के एस्पेक्ट चेंज करना चाहते हो, ठीक है? सबसे पहले तुमने जैसे सपोज़ चूज़ कर लिया हेल्थ, अब वो लिख लो। अब हेल्थ के नीचे आप 8-10 पॉइंट जो भी आपके माइंड में आता है कि आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो इम्प्रूव करने के लिए, उसके बारे में लिखो। कि मैं जिम जॉइन करूँगा, मैं डाइट ठीक करूँगा, कोई कोच हायर कर लूँगा, वो सब चीज़ें लिख लो। सेकंड, लेट्स सपोज़ आपने पैसा कमाना है या कुछ सीखना है, तो आप क्या करोगे? यूट्यूब वीडियोज़ देखोगे, ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के बारे में सीखोगे, बिज़नेस स्टार्ट करना है तो बिज़नेस के बारे में पढ़ोगे, लिखोगे, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स लिख लो। अब तीसरी चीज़ आपने करनी है, लेट्स सपोज़ कुछ भी, फैमिली लाइफ़ इम्प्रूव करनी है, किसी दोस्ती यारी निभानी है, किसी को टाइम देना है, कुछ है, टाइम वर्क लाइफ़ बैलेंस मेंटेन करना है, तो उसके लिए क्या करोगे? या लेट्स सपोज़ आपने एक और स्किल ऐड करना है, ऐसे ले लो, आपने गिटार सीखना है, ठीक है? गिटार सीखना है तो क्या करोगे? क्लासेस जॉइन करोगे, कब जॉइन करोगे, किसके साथ जॉइन करोगे, वो सब लिख लो ना भाई। ऐसे ही गोल सेटिंग होती है और अपने आप को सिर्फ 3 महीने दो भाई, 3 महीने में पूरी दुनिया बदल जाती है। 3 महीने में मैं 100 किलो से 70 किलो का हो गया। 3 महीने में मैंने ट्रेनिंग सीखी। और अब ये जो 3 महीने हैं आगे के, अप्रैल, मई समझ लो, मई, जून, जुलाई, जुलाई एंड तक।
ठीक है? 3 महीने मैं रोज़ से अपने यूट्यूब पर उम, मेहनत करने वाला हूँ। हर रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो डालूँगा, आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। लाइव लेसन कुछ भी स्टोरी पे लूँगा, ट्रेड रिकैप डालूँगा, मीम रिव्यू कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा। ये जैसे कि मैंने आपको हर एक अपनी वीडियो में बताया कि भई मेरे को यूट्यूब वीडियो इसलिए बनानी है ताकि मैं एक अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर भी रखूँ, कि मैं भई ट्रेड कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ। मैं कुछ अपनी चीज़ें रिव्यू भी कर सकूँ कि भई मैं ये ट्रेड रिकैप कर रहा हूँ, तो क्या कहते हैं, मैं कहाँ-कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ ताकि मैं वो चीज़ इम्प्रूव कर सकूँ। भाई देखो, ज़िंदगी में सबको ना एक टाइम के बाद समझ आ जाता है कि जो सबसे मोटी चीज़ है वो है पैसा। यही चीज़ मेरे को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट से मिली थी। और मेरे को जो स्टार्टिंग से ना गेम्स खेलना बड़ा पसंद है। तो भाई तुम लोगों को अगर गेम्स खेलना पसंद है ना, तुम 10, 15, 14, 15 साल के हो गए, तो उस समय तो सबसे ज़्यादा पीक टाइम होता है कि भाई बंदा कंप्यूटर में घुसा हुआ है, प्लेस्टेशन में घुसा हुआ है, तुम फीफा खेल रहे हो, कुछ खेल रहे हो दोस्तों के साथ। थोड़ा-सा टाइम निकाल के ट्रेडिंग सीख लो, ट्रेडिंग करो, वो पेपर मनी से करो स्टार्टिंग में। गेम की तरह इसे देखो, किसी दिन जीतोगे, किसी दिन हारोगे, मज़ा आएगा और एक टाइम के बाद जब वो मज़ा ना तुम्हें पैसे देने लगेगा ना, तब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये सब चीज़ें अपने गोल सेट करो, अपने आप को आगे-आगे बढ़ाओ, ज़िंदगी में भी एक आदत बना लो, जो चीज़ सोच ली वो करनी है। अब मेरी खुद की अड़ हो गई थी कि भई मैं करूँगा जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे लॉस हो, चाहे जो मर्ज़ी हो। मगर मैंने पेपर मनी में लॉस कर लिए, सब जगह धक्के खा लिए। अब आ गया हूँ घूम फिर के एक पर्टिकुलर मुकाम पे जहाँ पे मैं एटलीस्ट ब्रेक इवन तो हूँ, लॉस में तो नहीं हूँ। अब ऐसी ही ट्रेडर की जर्नी होती है, पहले लॉस करता है, फिर ब्रेक इवन करता है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी आती है क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखता है। अकाउंटेबिलिटी का मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था यूट्यूब सीखने के लिए। कम्युनिटी बनानी है भाई, आप लोगों को साथ में लेके चलना चाहता हूँ। मेरे को ना मेरे साथ कुछ लोग जो हैं वो सेम माइंडसेट के हों, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हों, बढ़िया लगता है। दोस्ती यारी है उनके साथ। अगर मैं आप लोगों को मतलब ये समझ लो कि अगर मैं आप लोगों को कहीं पे भी मिल जाऊँ, आपको मुझसे कुछ भी जानना हो, कोई नखरे नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, मैं तो आपने पूछना है, पूछ लो, पूछ लो भाई। ये नहीं, रोहन सर, आकिब सर, डैडी कूल सर, कुछ नहीं पूछना, उस नाम से भाई बस इतनी मैं आपके साथ वो रखना चाहता हूँ, ईज़ ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है? कोई दिक्कत आ रही हो, कमेंट कर दो। मेरी कोई चीज़ गलत लग रही है, मुझे ठीक करना, वो भी बता दो भई, आई एम ओपन टू क्रिटिसिज़्म। ठीक है? थोड़ी बहुत तमीज़ होनी चाहिए। देखो, एक चीज़ लाइफ़ में ये चीज़ भी याद रखना, अगर तुम किसी को गाली देते हो, तो सुनना भी सीखो। पर उस गाली का कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। ठीक है? अगर मैं गुस्से में किसी को बोल रहा हूँ, चलो ये वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? मैं गुस्से में हूँ, मैं उसको हर्ट करना चाहता हूँ, हर्टफुल वर्ड है, डज़न्ट मेक सेंस। इसलिए मैं प्यार से बोल रहा हूँ, "आके लोगे" तो ये कॉन्टेक्स्ट अलग है। इस कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि भई सी बात तो मैं क्या बताता हूँ, तुम्हें ना टोन से समझ आ जानी चाहिए। टोन से समझ जाया करो बंदे की बात। तो देखो मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बता दी, गोल सेटिंग सिखा दी, सब कुछ सिखा दिया। बट तुमको ये चीज़ें खुद करनी है। मैं एक ही पॉइंट तक तुम लोगों के साथ इधर बैठ जाऊँगा। चाहो तो मेरी वीडियो वापस प्ले कर लो, बढ़िया भाई, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। ऐसे क्या बट एनीवेज़ यू गाइस आर एट अ राइट प्लेस। आप लोग यहाँ पर हो, अभी तक मेरे साथ बने हुए हो, तो इट इज़ अमेज़िंग। कुछ भी चीज़ें मत छोड़ना, जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, बहुत काम आएँगी। एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी पे मत जाना, टाँटे मत मारना, बता रहा हूँ बहुत दिक्कत आएगी। मुझसे भी सीख रहे हो, मुझसे सीख रहे हो तो मेरे साथ रहो, किसी और से सीख रहे हो तो उसके साथ रहो। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मैं कर रहा हूँ वो परफेक्ट है, नहीं भाई, मैं नहीं लेना चाहता ये सारे ब्लेम। जो तुम्हें करना है करो, पर एक ही चीज़ पे वो रहो सेट, ऐसे ही तुम्हारे पैसे बनेंगे ट्रेडिंग के अंदर। ईएमआई करना है ईएमआई करो, एसएमपी करना है एसएमपी करो, सप्लाई डिमांड करना है वो करो, नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है? सॉरी थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे बातें हो रही है, पर भाई मैं फ्रैंक रहना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा। जो मुँह में आएगा देखो अनएडिटेड वीडियो डालता हूँ सारी की सारी इसी चक्कर में डालता हूँ कि भाई एक फ्रैंक बिहेवियर, भाइयों जैसा बिहेवियर, कॉन्टेक्स्ट देखो मेरी गालियों का, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। तूने वो देखी है अच्छा, इससे मेरे को एक बात याद आई।
मनोज वाजपेयी और विशाल राज का इंटरव्यू चल रहा था। तो वो बात कर रहे थे आपस में क्या बात कर रहे थे कि भाई ये गालियाँ होनी चाहिए, गालियाँ होनी चाहिए इस मूवीज़ के अंदर। गालियाँ ना फीलिंग्स। अब वो बोलता है इसमें, हाँ, गालियाँ तो होनी चाहिए। हाँ, फीलिंग होती है ना उसके अंदर। कोई बोलता है देखो, मैं बोलूँगा भोसड़ी है। अब वो बोलता है अरे भोसड़ी के। इंटेंस देखो भाई गाली का, फीलिंग्स है उसके अंदर। मैं तुम्हें नहीं गाली दे रहा हूँ, इंटेंस देखो। गालियाँ मत सीखना भाई मुझसे। पता लगे तुम्हारे माँ-बाप मेरी कंप्लेंट कर दें। कंटेक्स्ट देखो गाली का। और किसी को ऑफेंड हो रहा हो तो प्लीज सॉरी ऑलरेडी। मैं नहीं विवादों में पूछना चाहता। शांत सा शरीफ सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा हूँ। ठीक है, आप तो दाढ़ी भी शेव कर ली तो और छोटा लग रहा हूँ। तो ठीक है, ले लो वो, गोल सेटिंग कर लो, डिसिप्लिन रहो, बहुत तुम रहो। तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा है, मुझसे कुछ पूछना है पूछ लो। सॉरी अगर माइक की दिक्कत है, पता नहीं आज माइक में कुछ दिक्कत आ रही है, बट एनीवे, love you guys. Stay disciplined, stay logged in. Let's go.